हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये 0 नंबर के कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की वस्त्र, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये वस्त्र देख रहे हैं ना आप, ये कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमारे कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी के ऊपर तो ये और भी प्यारे लगेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ सेकंड का काम है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये ली है 11 चेन, और 11 चेन के बाद मैं 3 चेन एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि मेरा पहला डबल क्रोशिया बनेगा। और फिर जो मैंने 11th चेन ली थी उसमें क्रोशिया डालकर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 11 चेन ली है, उनके 11 डबल क्रोशिया हो गए, और जो 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी उसका एक और डबल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारे फर्स्ट रो में 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। आपको सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया आप देख ही रहे हैं किस तरह से बनाएंगे। हम धागा डाल के क्रोशिया में और आगे करेंगे, और फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया कितने हैं? ये है 12। और फर्स्ट रो के बाद हम इन्हें एक बार काउंट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ये 0 नंबर के हैं कान्हा जी, 0 या 1 नंबर के ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हैं। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे। तो इसलिए अगर फंदे ज़्यादा होंगे तो फिर वो उनको ड्रेस में शो नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें बार बार फंदों का ध्यान रखना होगा कि वे बढ़े नहीं। तो यहाँ पर ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हमारे फर्स्ट रो में होंगे। अब फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद हमने ये देखिए एक चेन बनाई और हमने इसको टर्न कर लिया, और अब हम धागा आगे करके पहले ही होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया उसी होल में बनाएंगे। तो यानी कि सेकेंड रो की शुरुआत में हम यहाँ पर हर एक चेन में, यानी कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया है टोटल, तो 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने दुगने कर दिए हैं एकदम डबल क्रोशिया। तो ये 24 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पर धागा आगे करके पहले ही होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर जो तीसरा होल है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि इसमें भी, इस राउंड में भी हम फंदों को बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे? पहले एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट होल में एक और डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट होल में 2 डबल क्रोशिया। यानी कि 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम कितने डबल क्रोशिया बना रहे हैं? 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया हैं या 24 डबल क्रोशिया हैं, उन्हें हम बढ़ाकर, उन्हें हम इंक्रीज करके 32 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस राउंड यानी कि 3/3 वाले रो के एंड में हमारे पास 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए 1, 2 और 3। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे, और फिर पहले ही डबल होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे फंदे छाटने वाला रो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट होगा या बैक, 5 हो गए। अब हम 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया, जो होंगे छोड़ेंगे हम। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें हम लेंगे, और ये होगा हमारा उनके हाथों के लिए। देखिए ये होल बन गया है, हाथों के लिए ये होगा।
अब ये आ गया हमारा आगे या पीछे का हिस्सा, कोई भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आगे के हिस्से के 5 थे और पीछे के हिस्से के दूसरा वाला आगे का हिस्सा 5, तो टोटल हो गए 10। तो ये पीछे वाले हिस्से में हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बनाएंगे हम टोटल। 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम दूसरी साइड आ गए हैं, यानी कि दूसरा हाथ पे फंदे बनाएंगे। तो दूसरे हाथ के फंदे के लिए यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे छोड़ेंगे और 7th में हम क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब बचे हमारे 5 डबल क्रोशे, तो ये हम 5 डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए ये हो गई हमारी छोटी सी प्यारी सी चोली तैयार। तो यहाँ हमने फंदे कटाए थे, 5 बुने थे, फिर 6 छोड़े थे हमने आस्तीन के लिए, फिर 10 हमने पीछे के लिए बुने थे, फिर 6 छोड़े थे आस्तीन के लिए और 5 फिर हमारे आगे वाले हिस्से के लिए। देखिए ये हिस्सा तैयार हो गया। इसे धागे को काट के हमने यहाँ पर इसको नॉट करके और इसे बंद कर दिया। अब ये हमारी चोली बिल्कुल तैयार हो गई। 0 नंबर और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका नीचे का हिस्सा बनाएंगे, घेर बनाएंगे। तो उससे पहले एक रो हम 1 या 2 रो हम उसकी बनाएंगे बेल्ट की। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद नेक्स्ट वाले उसमें हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया, 2 3 4 और 5 ये डबल क्रोशिया बनने के बाद अब हम इसे इस तरह से पीछे की तरफ लेंगे, यानी कि ऊपर आगे की तरफ गांठ बनी हुई आएगी, इसको कहते हैं हम पॉपकॉर्न स्टिच। ये देखिए इस तरह से ये अंदर की साइड ये है, तो बाहर की साइड उठी हुई गांठ होगी। अब हम एक चेन बनाकर एक छोड़ेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर एक फंदा स्किप करेंगे और फिर हम आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर हमें वो पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया बनाकर देखिए इसे धागे को थोड़ा लंबा कर देंगे। पहले वाले डबल क्रोशिया में हम क्रोशिया डालेंगे और वहां पर इस धागे को इस तरह निकाल लेंगे और चेन बना लेंगे, 2 चेन। अब ये स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट 2 फंदों में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम फिर अपने पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम बनाएंगे पहले 5 डबल क्रोशिया और फिर उसका पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल हमने 5 पॉपकॉर्न बनाए हैं। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले भी अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर बाद में करा है, बाद में मैंने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ मैंने फंदे बढ़ाए नहीं थे। अब इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई तैयार। अब इसे घुमाकर हम लाएंगे और एक हम सिंगल क्रोशे की रो करेंगे, पूरी रो बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे की। देखिए एक चेन बनाएं और फिर हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे हम करेंगे, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे। ये देखिए 1 2, इस तरह से हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। तो
पूरी रो हम इस तरह से अपनी कंप्लीट करेंगे। इसमें सिंगल क्रोशे है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमारा ये रो कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ऊन के 3 धागे कर लेने हैं। 3 धागे कैसे करेंगे आप? एक धागा लीजिए, एक जितना लंबा आप लेना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम उसको फिर बढ़ा लेंगे और फिर उस वहाँ से उठाकर दोबारा से कर लीजिए। तो ये देखिए, एक रॉ एज आ जाएगा और एक जुड़ा हुआ, और इस तरह से उसे जोड़ लेंगे हम, जैसे हम हमेशा जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी जोड़ लेंगे। और इस धागे से एक चेन बनाएंगे, पहले इसको टाइट कर लेंगे और जितने भी ये धागे हैं सबको दबा लेंगे। 3 धागे उधर है और एक इसका पहले था, सबको दबा लेंगे, एक चेन बनाएंगे और हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, धागे ना छूट जाए इसका ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भी छूट गया था धागा, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि धागा ना छूटे। अब हाफ डबल क्रोशे, देखिए धागा आगे करा,
चेन में क्रोशिया डाला, लिया धागा आगे और तीनों फंदों का एक कर दिया। इस तरह से हम ये हाफ डबल क्रोशिया का पूरा रो बनाएंगे। पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। और हमें ये कितने राउंड करने हैं? सिर्फ एक ही राउंड करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक ही राउंड करना है। और एक राउंड हम इस तरह से इसमें पूरा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये धागा ख़त्म हो रहेगा, तो आप जो लूप वाला धागा है वहाँ पे दोबारा से धागा खींच लीजिएगा, आपके फिर 3 धागे हो जाएंगे। और इस तरह से ये पूरा राउंड हो गया कंप्लीट। मैंने धागा काट लिया है। इस धागे को आप अच्छी तरह से दबा दीजिए। सारे धागों को अच्छी तरह से दबाएंगे, लेकिन दबाते हुए ध्यान रखेंगे कि आपको इस क्रीम कलर पर ही धागे को दबाना है। अगर आप वाइट कलर पे आप धागे को दबाएंगे तो वो आगे की तरफ से चमकेगा। तो पूरा धागा इस तरह से हमें दबा देना है। और बिल्कुल देखिए हमारी ड्रेस ये तैयार हो गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, है ना। इसमें हमने बेल्ट भी बनाई है। बेल्ट हमने साथ के साथ ही बुन के बनाई है। और फिर हमने घेर बनाया है। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बेल्ट के दाने भी हमें ये दिख रहे हैं पॉपकॉर्न वाली। और ये हमारी ड्रेस है बिल्कुल तैयार। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल